वेलकम स्टूडेंट, सारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अध्याय थर्ड यानी चैप्टर थर्ड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन, यानी कि चैप्टर थर्ड मानव जनन। वुमेन रिप्रोडक्शन। वुमेन रिप्रोडक्शन ये अपना पार्ट 13 है, जिसमें कि आज हम मानव जनन के बारे में समझेंगे। मानव जनन, वुमेन रिप्रोडक्शन। पहले इसको थोड़ा सा अपने शॉर्ट में समझते हैं कि मानव जनन है क्या है। यानी अपनी जाति एवं वंश को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उसको कहेंगे अपन मानव जनन यानी कि प्रजनन। तो इसकी क्या परिभाषा बनती है? अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखने, अपन यहाँ पे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की परिभाषा लिखेंगे। अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखना व प्रत्येक जीव द्वारा अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है कि अपनी जाति एवं वंश की निरंतरता को बनाए रखना व प्रत्येक जीव द्वारा अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना, ये प्रवृत्ति प्रत्येक जीव में पाई जाती है, क्योंकि उसके जीवों की जो निरंतरता बनी रहे, इसी प्रक्रिया को बोलेंगे अपन प्रजनन या मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब मनुष्य, जैसा कि अपने चैप्टर का नाम मानव जनन, तो इसमें हम मानव जनन के बारे में समझेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार की लैंगिक क्रिया होती है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। मनुष्य में किस प्रकार की क्रिया होती है? लैंगिक या लैंगिक जनन की क्रिया मनुष्य में होती है। मनुष्य लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की उसमें क्षमता पाई जाती है। तो इसके लिए
हमें लैंगिक जन्म क्रिया में एक नर, जिसको मेल कहेंगे हम, दूसरा फीमेल यानी कि मादा, मेल तथा फीमेल, इनके अंदर नर के अंदर नर युग्मक होते हैं, मादा के अंदर मादा युग्मक। मेल के अंदर किस प्रकार का युग्मक होता है? नर युग्मक। युग्मक को क्या बोलेंगे? गैमेट। और इसके अंदर मादा युग्मक। ये भी गैमेट। नर के अंदर नर युग्मक, मादा के अंदर मादा युग्मक। और नर तथा मादा युग्मक इन दोनों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। किसका? युग्मनज, जिसको हम कहेंगे जायगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट अपन ने पिछले अध्याय में देखा था, जायगोट से भ्रूण और भ्रूण से नई संतान बनती है। तो युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, इन दोनों के मिलने से जायगोट का निर्माण यानी युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज से भ्रूण का और भ्रूण से नई संतान का, उसका निर्माण होगा नई संतान। युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से नई संतान। अब यहाँ अपने को देखना है कि नर के अंदर कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और मादा के अंदर भी 46 गुणसूत्र होते हैं। यानी नर में भी 46 और मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जनन कोशिका में जब युग्मनज का निर्माण होता है, जनन कोशिकाओं में जब युग्मक का निर्माण होता है, तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होगा, किस प्रकार का विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कुल कितने गुणसूत्र थे? 46। 46 के कितने हो जाएंगे? आधे, यानी कुल 23। तो 23 गुणसूत्र नर के और 23 गुणसूत्र मादा के, यानी कुल हो जाएंगे 46 गुणसूत्र। यानी कि जो आने वाली जो नई संतान है उसमें कुल कितने गुणसूत्र होंगे? 46। तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के कारण इन गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 हो जाती है। 23 नर के, 23 मादा के, कुल 46 गुणसूत्र यहाँ पर युग्मनज में पहुंच जाते हैं और युग्मनज से भ्रूण में, भ्रूण से नई संतान में। तो युग्मकों के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, युग्मनज के प्रकार, जो युग्मनज निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम शुक्राणु जनन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शुक्राणु जनन। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहेंगे
शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन की क्या परिभाषा है कि प्रजनन अंगों में जो भी मनुष्य के प्रजनन अंग होते हैं इसमें युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन, जो भी मनुष्य के जनन अंग होते हैं इन जनन अंगों में इन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। प्रजनन अंगों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन किसे कहेंगे हम? शुक्राणु जनन, युग्मक जनन। प्रजनन अंगों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और यह जो क्रिया है युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है, इन युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया है ये टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है इसी में, और इसे शुक्राणु जनन भी कहते हैं। युग्मक जनन की जो क्रिया है वो वृषण में होती है तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इसी क्रिया को हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं। शुक्राणु जनन या युग्मक जनन दोनों क्रिया इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है इसलिए हम इसको युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन की क्रिया वृषण के अंदर होती है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, इसलिए इसे शुक्राणु जनन क्रिया भी कहा जाता है। अब जो शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो अलग अलग चरणों में पूर्ण होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।